अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रम्ज़ मोहम्मद और आज हम बात करेंगे कि जब बाइक या पार्टनर ख़रीदारी की बुकिंग करते हैं और सामान ख़रीद लेते हैं, उसके बाद राइड स्टार्ट कर लेते हैं और राइड स्टार्ट करने के बाद कस्टमर आपको नहीं मिलता, फ़ोन पे राब्ता नहीं होता या कस्टमर कॉल करके कोई बदतमीज़ी से बिहेव करता है कि मैंने चीज़ नहीं लेनी, ऐसा कुछ जिसमें आप वो राइड कंप्लीट नहीं कर सकते। तब आपने अपनी ख़रीदारी के सामान की रकम को कैसे सेव करना है या जो आपका किराया बना है आपने उसको कैसे सेव करना है। मीन्स एक सिचुएशन आज मेरे साथ हुई है और ये सिचुएशन बाइकिया में बहुत कम होती है। तो लिटरली ये एक यही टॉपिक है जो मैं अभी डिस्कस करने लगा हूँ। काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको ये सिचुएशन समझ आए और अगर खुदा न खास्ता ये सिचुएशन आपके साथ होती है तो आपने किस तरीके से परफॉर्म करना है, मैं आपको वो गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने इससे पहले मेरी बाइकिया से रिलेटेड वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और अब तक की तमाम वीडियोस बाइकिया से मुतल्लिक जो मैं बना चुका हूँ वो आप देख सकते हैं। डिफरेंट टॉपिक्स हैं, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, इंशाल्लाह आपको देखने से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और जो भाई मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई मसला शेयर करना चाहते हैं या कोई टॉपिक देना चाहते हैं ख़ास तौर पे बाइकिया से रिलेटेड, तो वो मुझे फेसबुक पे रब्ता कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे चुका हूँ। ठीक है, ओके जी। तो पॉइंट ये है जी कि ये राइड मेरे पास आई थी, स्क्रीनशॉट आपके सामने ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। ठीक है, ये पिक्चर है। सबसे पहली बात, इस राइड में मुझे पहले से शक हो गया था कि कोई प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इनका वॉलेट -115 रुपये। तो ऐसी राइड को कभी भी मैसेजेस पे, जिस तरह होता है ना, चैट का ऑप्शन होता है या व्हाट्सएप मैसेज होता है, तो भाई मैसेज पे जवाब देते हैं कि भाई आप ये ले आओ वो ले आओ। कभी भी इन राइड को मैसेजेस पे ना कीजिए, व्हाट्सएप पे कॉल करें और भाई से बात करें। जैसे कि मैंने उनसे बात की, व्हाट्सएप का नंबर इनका था नहीं, तो मैंने इनको सिम पे कॉल किया और इनसे मैंने बात की। इनको मैंने बताया कि सर आपका जो वॉलेट है वो 115 रुपये माइनस है ऑलरेडी, तो वो चीज़ आप पहले चेक कर लें, कहीं ये ना हो कि मैं राइड एंड करूँ आप मुझे फिर वो पेमेंट ना करें, तो वो जो चीज़ होती है वो गलत। तो वो कह रहे नहीं, पेमेंट का कोई इशू नहीं है, बस आप ना 2 सेवर लेकर आ जाओ। मैं कहा ठीक है। अब थोड़ा शक हुआ, लेकिन जब बात की तो मैंने कहा चलें ठीक है, बंदा बातचीत में सही है तो इट्स ओके। मैंने राइड स्टार्ट कर दी, सेवर बाय किया एंड सेवर बाय करने के बाद मैं इनकी मंजिल की तरफ रवाना हुआ हूँ। और रास्ते में जैसा कि आपको पता है कि आज 24 नवंबर है और 25 नवंबर को पेट्रोल की स्ट्राइक है, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप्स पे इतना रश है कि बताया नहीं जा सकता। लिटरली पेट्रोल पंप के बाहर जो रोड्स का एरिया है वो तक ब्लॉक है। तो वहाँ पे मैं ट्रैफिक में स्टक हो गया। मैं सीधा ही जा रहा था, मैं पेट्रोल नहीं डलवा रहा था। लेकिन अगर मैं पेट्रोल डलवा रहा था पेट्रोल या नहीं डलवा रहा था, डजेंट मैटर, समहाउ मैं रश में था। और सिचुएशन को मेरे ख्याल से कस्टमर को भी समझना चाहिए कि हम भी अगर बाइक वगैरह चला रहे, अगर मैं फॉर एग्जांपल पेट्रोल भी डलवा रहा था, मैं सीधा अगर निकल जाता और उसके बाद वापस आता तो पेट्रोल डलवाने के लिए, तो वहाँ पे पता चलता जी कि आपके 2 घंटे का टाइम लग गया और आप मजीद पेट्रोल नहीं डलवा सकते क्योंकि कल स्ट्राइक है, तो नुकसान तो मेरा है ना। तो 5 से 7 मिनट का कॉपरेशन कस्टमर को करना चाहिए था मेरे साथ। अब जब मैं रश में स्ट्रक था विदाउट फ्यूलिंग माई सेल्फ, मैं फ्यूलिंग नहीं करवा रहा, तो उन साहब की कॉल आई है, तो मैंने पूछा जी भाईजान, मैं कहा बस मैं 5 से 7 मिनट में आपके पास। आगे ही वॉज मतलब जिस तरह बॉसी बिहेवियर्स होते हैं ना, कि कुछ कस्टमर्स कहते हैं कि हमने राइड बुक कर ली तो मतलब हम बॉस हैं, हम आसान लफ्ज़ों में बाइक या पार्टनर है उनका जागीर है, उनकी मलकियत होगी। तो ही वॉज टॉकिंग कि यार आप इतनी देर कर रहे हो, अभी आप पेट्रोल पंप पे खड़े हो, पेट्रोल डलवाओगे, फिर ये हो गया 5 मिनट का टाइम है, ये तो वो वगैरह वगैरह, ये वो 5 मिनट का रास्ता था। मैं कहा सर 5 मिनट का रास्ता नहीं था, 4 साढ़े 4 किलोमीटर का रास्ता था। ऑब्वियसली यू टर्न्स है यहाँ पे, सीधा सीधा रोड देखा जाए तो वो तो 1 किलोमीटर का है, लेकिन जब यू टर्न से रोड से आते हैं तो 4-5 किलोमीटर, 4 1 किलोमीटर का रास्ता था। तो काइंडली आप वेट करें, मैं 5 मिनट में आया। नहीं, अब आप ना ये राइड कैंसिल कर दो। पॉइंट टू बी नोटेड, ये राइड ये कैंसिल साहब क्यों करवाएंगे? क्योंकि इनका वॉलेट -115 रुपये है और जब ये राइड कैंसिल होगी तो मजबूरन बाइक या पार्टनर को 115 रुपये डालने पड़ेंगे। अब ये इनकी शायद बदकिस्मती थी कि मेरे पास ये राइड आ गई और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साढ़े 3 साल हो चुके हैं। जैसे कि आप वीडियोस में देख सकते हैं, मैं काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करता रहता हूँ, तो मुझे तो कोई टेंशन इस चीज़ की नहीं थी कि किस सिचुएशन में क्या हो। बस उस टाइम में दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि डेफ़िनेटली मैं अपने भाइयों से एक चीज़ और शेयर कर दूँगा, जिससे उन लोगों को आसानी होगी कि इस सिचुएशन में हमने क्या करना है। तो मैंने वो बदतमीज़ी के लिहाज से बातचीत कर रहे कॉल पे, ये तो वो वगैरह वगैरह।
मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना किसी बाइक या पार्टनर के पास इतना टाइम होना चाहिए कि आप उनसे बहस करो, मुबाहिसा करो, गाली गलौज करो वगैरह कुछ भी। ठीक है जी, आपने क्या करना है जी, ओके अल्लाह हाफिज़, कैंसिल करना, ओके जी, ख़त्म हो गई बात। उसके बाद मैंने जानबूझ के फिर पेट्रोल डलवाया और मैंने आराम सुकून से पेट्रोल डलवा के फिर मैंने यू टर्न लिया। सबसे पहला मूव क्या करना है, ख़रीदारी मैंने की थी 2 सेवर और 1 ड्रिंक, 610 रुपये। सबसे पहले मुझे ये 610 रुपये बचाने हैं विदाउट आपको कंपनी को कॉल करने की उस वक्त ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर तो कोई और सिचुएशन है कि आपको फ़ोन पर रब्ता नहीं हो रहा कस्टमर से, तो उस सिचुएशन में आप कंपनी को कॉल कर सकते हैं। और कंपनी को कॉल करने का नंबर मेरे ख्याल से बाइकिया जो सा वो है ना, सपोर्ट, उसमें आपको मैं बल्कि इसी में मैं एंटर कर देता हूँ अभी। आपको ये लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे स्लाइड शो हो जाएगा कि आपने किस नंबर पे कंपनी से बात करनी होती है, जो हेल्पलाइन है। ठीक है, आपने उनसे बात करनी होती है और उनको बताना होता है कि मेरा फ़ोन पे रब्ता नहीं हो रहा, तो काइंडली आप रब्ता करके मुझे बताइए, और फिर वो आपको गाइड करते हैं उस सिचुएशन में। लेकिन ये सिचुएशन तो क्लियर थी ना कि कस्टमर ने चीज़ रिसीव ही नहीं करनी और कस्टमर बदतमीज़ी पे उतर आया था। तो आपने बदतमीज़ी का जवाब बदतमीज़ी से नहीं देखना, आपने अपना फ़ोकस रखना है, अपने आप को देखना है कि मैं बाइक या पार्टनर हूँ और मुझे अपने नुकसान को बचाना है, बजाय इसके कि कस्टमर कंप्लेन कर दे और सिचुएशन जो सी है वो लिटरली यहाँ पे भी आपके साथ नाइंसाफ़ी हो, और जब कस्टमर कंप्लेन करे तो 400-500 रुपये आपको पेनल्टी भी डल जाए कि आपने कस्टमर से बदतमीज़ी की। क्योंकि आपको पता है कि बाइकिया की कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जो कस्टमर को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं एज़ कम्पेयर टू बाइकिया पार्टनर। ठीक है, तो जब ये चीज़ हो गई तो उसके बाद मैंने सबसे पहला मूव क्या है, और आपका मूव भी पहला यही होना चाहिए। बताने का मकसद ये है कि आपने क्या करना है। पहला मूव ये होना चाहिए, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ना ख़रीदारी पे, ट्राई टू सेव इट राइट नाउ। उसको डिपेंड मत करें कि हम बाइकिया से ले लेंगे हो जाएगा, वो चीज़ मत करें। सबसे पहले खुद को बचाओ, राइट एंड मत करना। ठीक है, राइट एंड की तो कहानी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन राइट एंड आपने नहीं करनी। आपने क्या करना है जी, वापस जाना है उस जगह पर। सबसे पहले जब आपने ख़रीदारी करनी तो हमेशा कंप्यूटराइज्ड स्लिप ज़रूर लें। अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ पे जनरल चीज़ ली है आपने, मीन्स कोई फॉर एग्जांपल कराची बिरयानी है या बर्गर है तवे वाला, तो एटलीस्ट वहाँ पे उतनी कॉन्वर्सेशन ज़रूर कर लें कि जब आप आधे घंटे में या घंटे के अंदर अगर आपको खुदा न खास्ता इस सिचुएशन के लिहाज से वापस आना पड़ता है, तो एटलीस्ट वो बंदा आपको पहचान ले, बजाय इसके वो कहे कि यार मेरे पास तो इतने कस्टमर आते हैं मुझे नहीं याद रहता। ये चीज़ होती है, तो एटलीस्ट अपनी एक छाप वहाँ पे आपने छोड़ के जानी। अगर तो कंप्यूटराइज बिल है तो फिर आप रिलैक्स की पहचान में आ जाएंगे। अब रही बात सेवर फूड की, मैं वापस आया सेवर फूड पे एंड मैंने उनको बताया। उन्होंने पहले एक रिसेप्शन पे दिया, फिर दूसरे रिसेप्शन, फिर तीसरे, जो सा मतलब एक प्रोसेस होता है। तो जो तीसरे भाई थे वो कहते हैं कि आप सेवर लेकर गए हैं और ऑब्वियसली ये फूड आइटम है, और कंपनी की पॉलिसी है कि जब आप एक चीज़ लेके चले गए तो डेफिनेटली वो रिटर्न नहीं हो सकती। डेफिनेटली ट्रू पॉलिसी है। क्यों? क्योंकि खुदा न खास्ता कोई बंदा सेवर को बदनाम करना चाहता है, वो बाहर सेवर लेकर आता है, सेवर में कुछ मिला देता है और उसके बाद वो सेवर कोई और बंदा कस्टमर खाता है तो उसके अलावा उसको कोई नुकसान हो जाता है, तो कंप्लेन किस पे आएगी? सेवर फूड पे। तो बिल्कुल बजा बात है, बिल्कुल सही बात है कि पॉलिसी यही होनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा मैं इस बात पे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरा हेलमेट देख सकते हैं, आप मेरी बुकिंग्स देख सकते हैं कि मैं स्टिल अभी एक राइड पे हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं तकरीबन, आपको पता है कि बाइकिया वाले, फूड पांडा, करीम, मतलब जो भी डिलीवरीज वाले हैं, यहाँ पे ढेर लगा रहता है। मैं कहा हम लोगों ने अपनी ज़ात के लिए अगर लेना हो ना सेवर, तो समझ आती है कि हम अपनी ज़ात के लिए लेके गए हैं। अगर हम कस्टमर हैं तो वापस आप ना करें, क्योंकि आज नहीं तो कल खा लो। लेकिन मैंने तो अपनी ज़ात के लिए लिया भी नहीं, इवन कि मैं तो वर्किंग पे हूँ, अब मैं सेवर कहाँ लेके घूमता रहूँगा, और ये तो मेरा लॉस है। जब मैंने ये चीज़ उनको बताई है, और जो आप एक तरीके से कॉन्वर्सेट करते हो तो दूसरा बंदा भी आपके साथ कोऑपरेट करता है। मैंने कहा अगर आपको मेरी कोई सिक्योरिटी चाहिए, मैं हाजिर हूँ, आईडी कार्ड वगैरह हर चीज़ आप देख सकते हो, कि खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम, क्योंकि मुझे पता है मेरा कसूर नहीं है और एक सिंपल सी चीज़ है। उनको भी समझ आ गई कि यार ये बंदा राइडर है और एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने कोऑपरेट किया, दैट्स इट। में बिल लिया, बिल उन्होंने वसूल कर लिया और मुझे मेरी रकम वापस कर दी। स्टेप वन में तो सेवर की एग्जांपल पूरी बता दी आपको। आपने क्या करना है, जो भी चीज़ खरीदारी की होगी सबसे पहले उस अमाउंट को रिकवर करें बगैर राइड को एंड किए। पहली रिकवरी डन होगी, ठीक हो गया। ओके जी, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है जी, जो मैं नंबर आपको शो करने लगा ना नीचे, वो आप देख सकते हैं। ये नंबर है, क्या कहते हैं, बाइकिया सपोर्ट का, जहाँ पे आपने कॉल करनी है। आप वहाँ पे कॉल करेंगे, थोड़ा वेट करना पड़ता है 1 मिनट का, क्योंकि आप अपनी कीमत तो बचा चुके हैं ना, उसकी टेंशन तो नहीं है, मतलब पैसे वगैरह तो मिल गए। अब आपने क्या करना है जी उनको कॉल करनी जी हेल्पलाइन पे।
हेल्पलाइन पे कॉल की तो उनसे बात आपने नोट डाउन करा देने पूरी, जो मैंने आपको भी स्टोरी बताई है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में करके, मतलब उनको इतना तो नहीं समझाना ना जिस तरीके से मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आपने उनको मेन थीम बताना कि इतनी ख़रीदारी हुई, ये है, तो मैंने ये सब कुछ कर लिया है, ताकि उनको भी पता चले कि यार बाइकिया पार्टनर समझदार है, ये नहीं कि हर चीज़ में हमारे सर पर डाल के छोड़ दी उसने। तो आप बताओ कि हमने यही चीज़ कर ली, ये हो गया। हाँ जी, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी चीज़ रिटर्न नहीं होती तो मेरे ख्याल से वो आपको गाइड करेंगे कि आप करीबी ऑफिस विजिट करें। ऑब्वियसली रात के टाइम तो नहीं करेंगे, तो आप अगली सुबह करीबी ऑफिस विजिट करेंगे, या जो एक आपके शहर का मेन ऑफिस होगा वो आपको वो एड्रेस गाइड कर देंगे। आपने वो सामान बाहिफाजत, जितनी हिफाजत से आप रख सकते हो वो सुबह लेके चले जाना है, उनको दे देना है। आपको सामान के पैसे भी वो दे देंगे, क्योंकि ये चीज़ मेरे साथ नहीं हुई लेकिन काफ़ी भाइयों से मैंने ये चीज़ सुनी है कि ऐसा होता है। आपको सामान के पैसे दे देंगे और उसके अलावा जो आपका किराया होगा वो दोनों चीज़ें आपके वॉलेट में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ये उस केस में है जब आपकी चीज़ वापस नहीं होती। अब मेरी चीज़ तो वापस होगी, मैंने सारी सॉरी, मैंने सब डिटेल वहाँ पे मेंशन कर दी इस बारे में। उन्होंने बताया, फिर उन्होंने कहा कि आप मसला दर्ज कर दें। अब कॉल करने का मकसद क्या था कि सबसे पहला अटेम्प्ट आपका कॉल पे हो, बजाय इसके कि कस्टमर कोई आपके खिलाफ फेक कंप्लेंट करने की कोशिश करे, क्योंकि आप स्टिल राइट पे हो। तो अगर राइट के दौरान वो कंप्लेन करता है तो आपको कंपनी से कॉल आ सकती, तो आप उसको ईजिली टैकल कर सकते हो। तो इस वजह से आपने राइट एंड नहीं करनी, और आपने कॉल पे डिटेल बता दी। उन्होंने कहा मसला दर्ज करें, बात ख़त्म। उसके बाद ये डिटेल मैं आपको बात बताता हूँ। यहाँ पे मैंने वॉइस नोट 2 भेज दी, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। मैंने वॉइस नोट भेज दिए और यहाँ पे मैंने डिटेल पूरी बता दी कि सिचुएशन क्या थी। उसके बाद विद इन 10-20 मिनट्स सर आपकी शिकायत हल कर दी गई। फाइनली ये दूसरी चीज़ ऐसी हुई है मेरे साथ जिस पे, क्योंकि क्लियर था हर चीज़ और कंपनी ने सपोर्ट किया है कि मेरी शिकायत हल कर दी गई। अब मेरी शिकायत क्या थी? मेरी शिकायत ये थी कि मैं 610 रुपये रिकवर कर चुका हूँ, जो कि मैंने शॉपिंग की थी उनके लिए, उसकी टेंशन नहीं है। लेकिन जो मैंने ये ख्वारी काटी है, इस राइड की पेमेंट मुझे नहीं मिली। किराया बना 155 रुपये, मुझे 155 रुपये दिया जाए। ये मेरी कंप्लेन थी जो कि मैंने इस पर की। ये देखिए, उन्होंने कहा आप राइट एंड कर दें। ऑब्वियसली इंसाफ को रेटिंग 1 स्टार बनती थी, उन्होंने भी मुझे 1 स्टार ही देना था, उसकी टेंशन तो है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड पार्टनर से एक के 1 स्टार देने से कुछ नहीं होता, 100 बंदे 5 स्टार दे रहे हैं। ओके जी, अब आप ये देखिए, जो ये डिटेल 40 लिखा हुआ है ना, 40 से ऊपर की डिटेल देखिए। ये 155 वाली जो राइट है, ये फिर 610, 765, ये सब मैंने डाल दिया और लिटरली मेरे वॉलेट से कट चुका, जिसके बारे में मैंने कंप्लेन की। और उसके बाद उन्होंने मुझे फेयर एडजस्टमेंट, ये देखिए, फेयर एडजस्टमेंट के लिहाज से विद इन 20-25 मिनट्स मुझे मेरी पेमेंट मिल गई। तो आपने इस सिचुएशन में ऐसे करना है, शिकायत आपकी हल कर दी गई। अगर मैं इसमें कोई चीज़ छोड़ गया हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जैसे ही कमेंट देखूंगा डेफिनेटली, या जो भाई भी आपका कमेंट देखता है आपको वहाँ पे रिस्पांस दिया जाएगा, आपको उसका सोल्यूशन बताया जाएगा। बेसिकली ख़रीदारी में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इस तरह की चीज़ 3-3.5 साल में मेरे साथ पहली बार हुई है कि जिसमें कस्टमर ने ये चीज़ की है। लेकिन आपको मैं शुरू से लेके एंड तक आप वीडियो आई होप देखी हो आपने, तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि हमने ख़रीदारी के रेट को बेसिकली करना कैसे है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने आप को हिफाजत में रखें, ठंड से महफूज रखें, कि रात के वक्त अगर आप काम करें तो किसी ऐसी जगह पे मत जाएं जो कि लाइक कह लें जहाँ पे आबादी कम है। अब आपको अपने शहर के बारे में, अपने एरिया के बारे में पता होना चाहिए। पब्लिक एरियाज़ में रहें, इंशाल्लाह पब्लिक एरियाज़ में ही काम होता है, गुंजान इलाकों में काम बाइकिया का नहीं होता, ख़ासतौर पर रात के टाइम पे, तो ऐसा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। जो लोग मेरे काम को अप्रिशिएट करें उनका तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।